Hello student, today in chapter 4 planning of business studies I am going to discuss the next topic of planning, that is importance of planning, along with CBSE exam asked question in the previous year based on this topic. डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्लानिंग के कॉन्सेप्ट और फीचर के बारे में बात किया था, साथ में सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करूंगा, साथ में सीबीएसई एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में आए हुए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। लेट अस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. Planning has many importance in an organization. The first importance of planning is planning provides direction. Planning reduces the risk of uncertainties. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning promotes decision making. Planning established standard for decision making. So these are the main importance of planning. Now see in detail. The first importance of planning is planning provides direction. Planning डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। जो टारगेट सेट किया गया उसकी वजह से एक प्लान के तहत जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। मीन्स बाय प्रोवाइडिंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन टू होल ऑर्गेनाइजेशन. एवरी डिपार्टमेंट, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू go towards that goal. See here, by stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Planning ensures that the goals or objective are clearly stated so that they act as a guide for deciding what actions should be taken and in which direction. If goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve these goals. Departments and individuals in the organization are able to work in coordination. If there was no planning, employees would be working in different directions and organization would not be able to achieve its desired goal. जैसा आपने देखा, इसमें आपको बताया गया कि जब एडवांस में टारगेट को सेट कर दिया जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसका पूरा हमें डायरेक्शन मिल जाता है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. प्लानिंग ये सुनिश्चित करता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड किए गए हैं ये एकदम क्लियर हैं और सभी एम्प्लॉयज़ के एक्शन को एज ए गाइड, मीन्स गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. क्योंकि जो गोल, जो टारगेट सेट किया जाता है उसी को अचीव करने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं. तो यहाँ पर जब टारगेट हमारा क्लियर डिफाइन है तो उसी को अचीव करने के लिए सभी एम्प्लॉई अपना एफर्ट्स लगाते हैं, मीन्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, दैट इज़ डायरेक्शन. गोल को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, एम्प्लॉइज़ को क्लियरली उसको बताया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे रिसोर्सेज को उन्हें प्रोवाइड करता है ताकि उस गोल को अचीव करें. सभी डिपार्टमेंट, सभी इंडिविजुअल्स, सभी लोग मिल कर के काम करते हैं इन कोऑर्डिनेशन, ताकि किसी भी एम्प्लॉइज़ को कोई डाउट ना हो और अपने गोल को अचीव करने में वह सक्सेस हो जाए. इफ़ देयर वाज नो प्लानिंग, आगे कहा गया कि अगर प्लान नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर प्लान नहीं होगा तो एम्प्लॉइज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो एम्प्लॉइज़ जो होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव
नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग ने जो टारगेट डिसाइड किया, जो गोल को डिसाइड किया, उसकी वजह से सभी एम्प्लॉयज़ एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं और गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं। तो ये पहला इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग का। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जैसा आपने देखा कि प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है। तो बिल्कुल उसी आधार पे अगर हम यहाँ कहें तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ की जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। पूरी तरीके से तो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बट हम उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इनेबल्स a manager to look ahead and anticipate changes. By deciding in advance the tasks to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. जब एक प्लानिंग मैनेजर एडवांस में टारगेट को डिसाइड करता है तो वे सभी तरीके आने वाले चेंजेस, आने वाले अनसर्टेन इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट को डिसाइड करता है, ताकि जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करते हुए अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे, टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। द प्लान आल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क सच एज फायर और अदर कैलेमिटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लान को डिसाइड करते समय जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क हो सकते हैं उनको भी ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे फायर हो जाना और नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर आते हैं तो हमारे ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा, उससे बचने के क्या तरीके हैं। तो ये सारे मेजर्स प्लानिंग मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं। सो प्लानिंग मैनेजर ऑलवेज़ कीप सम रिसोर्सेज असाइड टू मीट सच अनसर्टेनिटीज़। इसीलिए प्लानिंग मैनेजर कुछ रिसोर्सेज को सेपरेट रखते हैं, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटीज़ फ्यूचर में आती है तो उसको हम उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करें, उसको फेस करें और ऑर्गेनाइजेशन को उससे बाहर ले आएँ। चेंजेस आर इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड। चेंजेस या जो भी अनसर्टेनिटीज़ आने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट बट इट कैन बी एंटिसिपेटेड। प्रेडिक्शन हम करेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी रिस्क होगा उसको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हम तैयारी उसके लिए कर सकते हैं, जिसके बेस पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके इफ़ेक्ट से मिनिमम रिस्क पर ले आएँ। तो मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज प्रॉपर तरीके से हम उस सिचुएशन में कर सकें, इसलिए प्लानिंग हमारी मदद करता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब हमने प्लानिंग की मीनिंग आपको बताई, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, बाय whom इट इज़ टू बी डन। बाय whom इट इज़ टू बी डन, जब whom को डिसाइड करते हैं कि कौन इसको करेगा, किसके द्वारा काम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जब हमने पर्सन को डिसाइड कर लिया तो ये क्लियर हो चुका है कि एक पर्टिकुलर वर्क को एक ही व्यक्ति करेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो जब दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगी, और जब ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो प्लानिंग सर्व as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding since planning ensures clarity in thought and action. बिल्कुल प्लानिंग जो होता है ये सुनिश्चित करता है कि सभी के बीच में जो वर्क का बंटवारा है, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये सभी को एकदम क्लियरली डिफाइन कर देता है एडवांस में। इसलिए कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। काम को करने से लेकर के जो भी एक्टिविटीज़ या एक्शन परफॉर्म करने होते हैं उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, एकदम क्लैरिटी इन माइंड होती है ईच एंड एवरी वन
वर्क इज़ कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन, और इसकी वजह से जो वर्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वह प्रॉपर तरीके से होते हैं बिना किसी रुकावट के। अनलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़ आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड, it is easier to detect inefficiencies and take corrective measures to deal with them। और इस कंडीशन में जब हम वर्क को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, बाय whom इट इज़ टू बी डन, तो इस तरीके से अगर कहीं पर वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, कहीं पे इनएफिशिएंसीज आती है, तो उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है और उसको करेक्ट आसानी से किया जा सकता है। तो वी कैन से दैट प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस पर आते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। बिकॉज प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। So there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedure to perform a particular job। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, जैसा फीचर में आपने देखा। तो यहाँ पे जो प्लानिंग मैनेजर होता है वह नए नए आइडियाज़ को डेवलप करता है, उस पर विचार करता है और ये फाइंड करने की कोशिश करता है कि विच वन इज़ द बेस्ट आइडिया टू अचीव द टारगेट। तो इसलिए जब इस तरह के विचार मैनेजमेंट करते हैं तो यहाँ पर उसकी जो इनोवेशंस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली एंड एज्यूम द फ्यूचर कंडीशंस। प्लानिंग प्रोसेस जो है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर को फोर्सफुली प्रेशराइज करते हैं कि वो टारगेट को अचीव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को फाइंड करें और फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए टारगेट को अचीव करने में मदद करें। सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। और इस तरीके से मैनेजर जो होते हैं, प्लानिंग मैनेजर, काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव बन जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है ये क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को भी बढ़ावा देता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक ए चॉइस फ्रॉम अमॉन्ग्स द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, प्लानिंग मैनेजर उन सभी डिफरेंट अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना होता है उसको। तो इस कंडीशन में यहाँ पर उसको एक डिसीजन लेना होता है और ऐसा करने में जो है प्लानिंग मैनेजर की मदद करता है। द मैनेजर हैज़ टू इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वाइबल प्रपोजिशन। यहाँ पर जो जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं इसके सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को मैनेजर जो प्लानिंग मैनेजर होता है वो स्टडी करता है और इसमें जब वो स्टडी करने के बाद ये पाता है कि जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाले अल्टरनेटिव्स होंगे उसी को वो आसानी से सेलेक्ट कर लेता है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस। प्लानिंग के अंदर जो है टारगेट को सेट करना और फ्यूचर की कंडीशंस को प्रेडिक्ट करना होता है। दस हेल्पिंग इन टेकिंग रेशनल डिसीजंस। सो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद करता है। नेक्स्ट, प्लानिंग के इम्पोर्टेंस पर आते हैं। प्लानिंग इस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कहा जाता है कि प्लानिंग के द्वारा जो टारगेट सेट किए जाते हैं उसी के आधार पर जो है वह कंट्रोलिंग की जाती है। मीन्स एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग अप गोल। प्लानिंग में गोल सेट करना आता है। द इंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज़ कंसर्न विद accomplishing predetermined goals थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर प्रोसेस है वह उसी गोल को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देता है।
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के द्वारा। प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्लानिंग जो गोल प्रोवाइड करता है, जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, उसी के अगेंस्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को मेज़र किया जाता है। मींस कंट्रोलिंग मैनेजर यहाँ पर ये मेज़रमेंट करता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करके कंट्रोलिंग मैनेजर कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल्स, और वो जानने का प्रयास करता है कि क्या हम जो एक्टिविटीज़ हमारी है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वह गोल को अचीव करने के योग्य है या नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन, लेकिन अगर कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कोई डेविएशन पाए जाते हैं, तो इट कैन बी करेक्टेड, और उसको उसी समय तुरंत कंट्रोलिंग मैनेजर करेक्ट करता है। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लानिंग इज़ prerequisite for controlling. If there were no goals and standard, then finding deviations which are a part of controlling would not be possible. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है ये एक प्री रिक्विजिट एक्टिविटी है कंट्रोलिंग के लिए, और बिना प्लानिंग के, बिना गोल के जो है ये डेविएशन फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होगा। मीन्स कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं होगा। द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, और जो करेक्टिव एक्शन हम यहाँ पर लेंगे एज ए कंट्रोलिंग मैनेजर, वह तभी पॉसिबल होगा जब हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तभी हमें डेविएशन का पता चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो होता है ये कंट्रोलिंग के लिए बेस प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट आते हैं इस इम्पॉर्टेंस के ऊपर 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में, और इसमें क्वेश्चन इंटरनल चॉइस भी आया था। इंटरनल चॉइस में जो पहला क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा जो इसका चॉइस था, एक्सप्लेन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट आया था लिमिटेशन। तो यहाँ पे अभी हमने बात किया था इम्पॉर्टेंस का। तो इम्पॉर्टेंस में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जैसे प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसमें से कोई 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो लेट अस सी द CBSE आंसर। यहाँ पर कोई 3 इम्पॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, ये सभी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। इसमें आपको जो मार्किंग स्कीम है, हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग है एंड हाफ मार्क्स फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, टोटल 3 मार्क्स है। 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने थे। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच मे बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा केस स्टडी क्वेश्चन भी इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।